प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो इस आदर और महिमा के योग्य है। अजीजों, हम लोग किन दिनों के अंदर चल रहे हैं? उपवास के दिनों में, है ना? हम सब उपवास के दिनों में चल रहे हैं, और ये उपवास के दिन मुझे और आपको पश्चाताप करना सिखाते हैं। हर साल ये 40 दिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जोड़ता है। कोई यदि 30 साल का यहाँ बैठा हुआ है तो उसके जीवन में 30 बार ये उपवास के दिन आ चुके हैं। 60 साल का है तो वो 60 बार ये उपवास के दिन देख चुका है। कोई 50 साल का है वो 50 बार उपवास के दिन देख चुका है। यदि उन लोगों के एक्सपीरियंस को मैं और आप पूछें तो हर साल परमेश्वर ने कुछ न कुछ नया उनको सिखाया, समझाया और उनके जीवनों में परिवर्तन किया। बोले हालेलुया। उसी प्रकार से आज की शाम जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, आज हम लोग उपवास के मतलब को और उसकी गहराई को थोड़े समय में जानने की कोशिश करेंगे। उपवास, हालेलुया। क्या? उप प्लस वास। यदि उपवास का संधि विच्छेद करें तो ये 2 भागों में बट जाएगा, अलग अलग। बड़े ध्यान से सुनिएगा आज का वचन। उपवास का यदि संधि विच्छेद करें तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, उप अलग और वास अलग। और यदि इन दोनों को तो क्या बन जाएगा? उपवास। लेकिन उप प्लस वास के द्वारा मिलकर बनेगा उपवास। तो यहां उप जो शब्द आ रहा है इसका क्या मतलब है, फिर हम देखेंगे वास का क्या मतलब है, और ये दोनों चीज जुड़कर इस मुद्दे पर कि वचन क्या कहता है, लास्ट में हम इसके निचोड़ को देखेंगे। सबसे पहली चीज उपवास। सबसे पहला वर्ड उप। उप का मतलब क्या है? उप का अर्थ होता है समीप आना। क्या? समीप आना। यदि आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे कि उप का अर्थ क्या है, वो आपको दिखाएगा समीप आना या सानिध्य में आना। क्या चीज? 2 वर्ड निकल के आएंगे, या तो समीप आना या सानिध्य में आना, और मतलब दोनों का एक है कि करीब आना। हालेलुया। क्या आना? करीब आना। यानी कि उप का मतलब है कि पास आना, समीप आना और करीब आना। लेकिन आज की शाम एक क्वेश्चन आता है कि किसके समीप आना? हालेलुया। किसके समीप आना? ये उपवास के दिन अजीजों मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हर साल इसलिए देता है कि मैं और आप मन फिराएं और परमेश्वर के निकट आए। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास मन फिराव का आत्मा देता है। उपवास मुझे और आपको पश्चाताप का आत्मा देता है। उपवास मुझे और आपको पाप से बाहर निकालकर परमेश्वर के नजदीक आने का मौका देता है। हालेलुया। योना के समय में आप देखिए किस बात का प्रचार किया गया? मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि जो काम तुम परमेश्वर के विरुद्ध करते हो वो उसकी दृष्टि में घृणित है। हालेलुया। और प्रचार क्या किया गया? क्या राजा, क्या जानवर, क्या कलीसिया, सारे के सारे लोग उपवास के साथ टाट पहनने, राख डालने और पश्चाताप करें। क्या करें? पश्चाताप। यानी कि वो परमेश्वर के समीप नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने यह ठान लिया कि अब से 40 दिन के बीतने पर मैं पूरे निनवे शहर को उलट दूंगा। क्या कर दूंगा? उलट दूंगा। क्यों उलट दूंगा? क्योंकि ये उप जो शब्द है वो उन लोगों के जीवन से दूर चला गया था। उप का मतलब समीप आना, करीब आना। आज की शाम पढ़ने के लिए निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। मैं आज वचन के द्वारा आपको हर एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा।
विवस्त्र विवरण 5 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5 का 27। इसलिए तू समीप जा, इसलिए तू कहाँ जा? समीप जा, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे, हाँ, उसे सुन ले। उसे सुन ले। कहाँ जा? किसके समीप जा? खुदा के समीप जा। इन उपवास के दिनों में खुदा के समीप जा। इन लैंड स्टे में खुदा के समीप जा। और खुदा के समीप जाने के बाद में अपने लिस्ट परमेश्वर के सामने मत रखना। हम लोग उपवास में क्या करते हैं? हम लोग उपवास में क्या करते हैं? अरे उपवास में प्रार्थना करते हैं ना, लेकिन वो प्रार्थना किसके लिए होती है? परिवार के लिए, घर घराने के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, बीमारों के लिए। उपवास किसके लिए रखा था? प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? क्या दोनों चीजें मैच कर रही हैं? जिसके लिए उपवास रखा आपने उसके लिए क्या मांगा? हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं और आप उपवास में होते हैं ना, तो मैं और आप खुदा की नहीं सुनते, परंतु अपनी बनाते हैं। प्रभु मेरा बेटा कमजोर है, उसे बुद्धि दे। प्रभु घर में ये परेशानी है, इसे दूर कर। प्रभु ये मुसीबत चल रही है, इसे दूर कर। प्रभु इतने समय से बीमार है, चंगा कर। हम खुदा के सुनने का कभी प्रयास नहीं करते। हम हमेशा अपना गुणगान अपनी एक लंबी सी लिस्ट लाके और खुदा के हाथों में सौंप दी। और ऊपर से ये और कहते हैं कि खुदा ये उपवास मैंने तेरे लिए रखा है और उसे कबूल कर। प्रभु कहेगा कि तूने मेरे लिए तो उपवास रखा, लेकिन क्या तूने मेरी सुनी? क्या तूने मेरी इच्छा जानने की कोशिश करी? क्या तूने मेरी मर्जी जानने की कोशिश करी? हालेलुया। उपवास रख रहे हैं परमेश्वर के लिए। निवेदन, विनती, प्रार्थना किसके हैं? हमारे। हम कभी उपवास में आकर इस बात को नहीं कहते कि प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मेरे मन को परिवर्तित कर, प्रभु मेरे मन में से हर एक कठोरता को दूर कर दे। हम कभी इस बात को नहीं कहते कि प्रभु मेरे को ऐसा हृदय दे कि मैं अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्यार करूं। हालेलुया। हम कभी इस बात को नहीं कहते। यदि पड़ोसी का 2 मंजिल का मकान बनना है तो हम प्रार्थना ये करते हैं कि खुदा मुझे 3 मंजिल का दे। हम कभी उसकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। यदि हमारा कोई रिश्तेदार, उसका बच्चा यदि कोई तरक्की कर रहा होता है, हम उसकी तरक्की को देख के कभी खुश नहीं होते। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है कि जब तू उपवास करे और खुदा के समीप आए, तो वो कह रहा है कि जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे, हमारा परमेश्वर यहोवा। आनंद की बात यह है कि प्रभु आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी की बात यह है कि प्रभु आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आनंद की बात और खुशी की बात है कि प्रभु हमारा है। प्रभु विश्वास करने वालों का है। प्रभु उससे जुड़कर चलने वालों का है। हालेलुया। और वचन कहता है कि तू परमेश्वर के निकट आ, उसके समीप आ और उसकी सुन ले आज की शाम उसकी। कहता है ना कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज की शाम, अब ये वो दिन नहीं रहे कि मैं और आप अपनी सुनाएं, ये वो दिन है कि उसकी सुने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो दिन नहीं रहे कि मैं और आप अपनी सुनाएं। ना जाने कब प्रभु का आगमन हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं, ना जाने कब प्रभु का आगमन हो जाए। दिस इज द टाइम ऑफ द ग्रेस पीरियड। हालेलुया। हम कोई दया के समय में नहीं चल रहे। इस समय हम चल रहे हैं अनुग्रह के समय में। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। और ये अनुग्रह का समय इसलिए नहीं कि हम आशीषों की डिमांड करें, ये अनुग्रह का समय इसलिए है कि हम पश्चाताप करें। हालेलुया।
ये अनुग्रह का समय इसलिए नहीं कि हम अपने परिवार की बड़ी बड़ी आशीषें मांगे, लेकिन ये अनुग्रह का समय इसलिए है कि हम अपनी आत्मा को उसके राज्य के लिए तैयार करें। Praise the Lord। अजी तो ये जीवन तो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। न्याय होगा इस आत्मा का, जवाब तली होगी इस आत्मा से। जब एक लाइन में लगे होंगे ना, वो आपसे केवल एक ही सवाल करेगा, और क्या सवाल क्या है? तूने मेरे लिए क्या किया? मैंने 60 साल तुझे दिए, क्या किया तूने 60 साल में? मैंने 80 साल तुझे दिए, क्या किया 80 साल में? मैंने तुझे 70 साल दिए, 70 साल में कितने लोगों को तू मेरे राज्य में लेके आया? हालेलुया। मैंने तो तुझे आज्ञा दी थी कि जगत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक इस बात का प्रचार कर कि यीशु के सिवाय और कोई राजा नहीं है। तूने मेरे लिए क्या किया? हालेलुया। हमारा जवाब क्या होगा उस समय? हमारा जवाब ये होगा कि खुदा हमने तेरी नहीं सुनी, लेकिन हमने तो अपनी सुनाई। Praise the Lord। हमने तो कभी तेरी गति जानने की इच्छा नहीं रखी, हमने तेरी कभी आज्ञाओं जानने की इच्छा नहीं रखी, हमने कभी इस बात को जानने की इच्छा नहीं रखी कि तूने मुझे संसार में पैदा ही क्यों किया। हालेलुया। उसने मुझे और आपको मनुष्य का रूप क्यों दिया? जानवर बना देता, पेड़ बना देता, पक्षी बना देता, जीव जंतु बना देता, क्यों? मनुष्य ही क्यों बनाया? कभी सोचा इस बात पर? इन सांसें मुझे और आपको उसने क्यों दी हैं? कभी सोचा इस बात पर? हालेलुया। ये जीवन उसने मुझे और आपको इतनी सीमित, इतनी दायरे में सीमित रखने के लिए नहीं दिया कि खाएं पिए मौज करें और सो जाएं, सुबह उठे फिर नौकरी जाएं, खाएं पिए उठे सो जाएं। नहीं, इससे भी आगे कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे भी आगे कुछ है। 24 घंटे में कितने लोगों को हम यीशु के नाम का प्रचार करते हैं? यशायाह 43:7 में लिखा है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हमारे जीवन से और हमारी जुबान से उसकी महिमा हो। हालेलुया। कितनी हम उसकी महिमा करते हैं, कितनी हम उसके जलाल को प्रकट करते हैं, कितने लोगों को हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु को छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उप का मतलब है समीप आना, और जब मैं और आप समीप आए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब समीप आए तो अपनी ना सुनाए, परंतु सबसे पहले उसकी सुने। हालेलुया। सबसे पहले उसकी सुने। जब प्रभु के पास आए और अपने द्वार को बंद करें, कमरे में जरा पट्टी लगाइएगा, घुटने टेकिएगा और अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठा के कहिएगा, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? क्या उसके पास मौत का संदेश लेके आया? क्या किया राजा ने? राजा ने किसी वैद्य को बुलाया? किसी हाकिम को बुलाया? नहीं बुलाया सिस्टर किसी ने उसको। पता है उसने क्या किया? वो अपने कमरे में गया, द्वार बंद किया और घुटने टेका और वो खुदा से बातें करने लगा। खुदा से कहने लगा, प्रभु याद कर कि मैं सच्चाई, ईमानदारी और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता था मैं वही करता आया हूं। बातें करने लगा, उसकी सुनने लगा। हालेलुया। और जब वो खुदा से बातें करने लगा ना, और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, लिखा है कि यशायाह आंगन के बीच तक कि परमेश्वर ने फिर यशायाह से बातें करी और कहा कि लौट कर मेरी प्रधान राजा हिजकिय्याह के पास जा, उससे कहे कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। क्या करी है? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। क्यों सुनी? अब मेन मुद्दे पे आइए। सुनी क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के समीप गया। हालेलुया। वो अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, इसका मतलब वो खुदा के समीप गया। और उप का मतलब है समीप आना। क्या आना? समीप आना। और समीप आने के बाद में अपनी नहीं कहना, परंतु सबसे पहले उसकी सुनना कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।
और जब उसकी सुनना ना, फिर कुछ करने की भी आवश्यकता है। मेरे साथ एक और आयत निकालिए, अय्यूब 22 अध्याय और 23 पद। अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय और 23 पद, जल्दी से कोई पढ़े। 22-23। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, यदि तू, सुनिए बड़े ध्यान से, अय्यूब 22-23। यदि तू सर्वशक्तिमान स्वर्ग शक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए। हमें समीप ऐसे नहीं आना कि मुंह उठाया और खुदा के पास आ गए। वो कह रहा है स्वर्ग शक्तिमान की ओर फिर के का मतलब है कि अपने आप को संसार से अलग करके, अपने आप को पाप से अलग करके, अपने आप को गुनाह से अलग करके, तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ किसके समीप आओ? खुदा के समीप आओ। और जब समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करके, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर। हालेलुया। डेरा क्या है? डेरा मेरा और आपका मन। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी देह और तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर। और वो कह रहा है कि इस डेरे में से क्या दूर कर? कुटिल काम, कुटिलता, ईर्ष्या, घमंड, वैरभाव, झूठ, जलन कहां पाई जा रही है? इस डेरे के अंदर। हालेलुया। कहां? इस डेरे के अंदर। वो कह रहा है कि जब तू परमेश्वर के समीप आए तो सबसे पहले इस डेरे को खाली कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके समीप आ और इस डेरे को क्या कर? खाली कर। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? सोचिए आज की शाम जब मैं और आप उपवास रखते हैं, क्या मैं और आप इस डेरे को खुदा के सामने खाली करते हैं? कभी मैं और आप इस बात को कहते हैं कि प्रभु आज मैंने उपवास रखा है और मेरे झूठ को तू आज डिलीट कर दे। हालेलुया। आज मेरे अंदर जो ईर्ष्या का बीज पाया जाता है उसे निकाल के तू बाहर कर दे। आज जो मेरे अंदर जलन पाई जाती है, प्रभु मैंने उपवास रखा है और इस उपवास में तू मेरे अंदर से जलन बाहर कर दे, घमंड बाहर कर दे, व्यभिचार बाहर कर दे, दुष्टता बाहर कर दे। क्या कभी कहते हैं? क्या कभी नहीं। लेकिन वो कहता है कि जब तू उपवास करे और उसके समीप आए तो अपने डेरे में से कुटिलता दूर कर। और जिस दिन में और आप अपने डेरे में से कुटिलता को दूर करेंगे, तब आगे वचन क्या कहता है? तब तू बन जाएगा। तब तू बन जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आशीषों में बन जाएगा, में बन जाएगा, उद्धार में बन जाएगा। हालेलुया। उसकी मोहब्बत बन जाएगा। जब तू उसके नहीं पाएगा और अपने डेरे में से कुटिलता के काम दूर करेगा, तू बन जाएगा। हालेलुया। उप का मतलब समीप आना। और जब समीप आओ, सबसे पहले इसको चेक करो, सबसे पहले इसको। और जितनी कुटिलता है इसके अंदर सब निकाल दो। शायद किसी भाई के प्रति बैर है, निकाल दो। बहन के प्रति बैर है, निकाल दो। पड़ोसी के प्रति बैर है, निकाल दो। रिश्तेदारों के प्रति बैर है, निकाल दो। और वो कहता है जब तू मेरी वेदी के पास आए और यदि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कोई बुराई है, उसे बाहर निकाल कर आना। हालेलुया। और उसके बाद तुम मुझसे प्रार्थना करना, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आज पता है हम लोग उपवास रखते हैं, जैसा हृदय है वैसे की वैसी लेके गए और वैसे की वैसी वापस ले आए, कुछ परिवर्तित नहीं किया। आज कौन सा उपवास है? कौन से नंबर का फास्ट है? किसी को याद है? 5 तारीख को शुरू हुए थे, आज 16 तारीख है, 11 दिन के अंदर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने अपनी एक खुद ही बीमारी हो?
सच्चाई बोलिएगा। 11 दिन के अंदर यहां बैठा हुआ कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी खुद ही को मारा हो, या जिसने ये प्रार्थना करी हो कि इन 40 दिन में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस 40 दिन में व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं इस 40 दिन में बुराइयां नहीं करूंगा? कोई है यहां ऐसा बैठा हुआ? नहीं। ऐसे उपवास आते हैं और ऐसे की ऐसी चले जाते हैं। हम जहां हैं, जैसे हैं, वैसी की वैसी रहते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं करते, कुछ परिवर्तित नहीं करते। हालेलुया। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे, हर साल उपवास आएगा और हर साल जाएगा, तुम्हारे जीवन में कभी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, तुम्हारे जीवन में कभी आशीष प्राप्त नहीं हो सकती। वो कह रहा है, उसके समीप आ और अपने डेरे में से कुटिलता के काम दूर कर, यानी कि तेरे जीवन में कोई भी ऐसा पाप ना पाया जाए जो तुझे परमेश्वर से अलग करे। हालेलुया। दूसरा शब्द उप प्लस वास। वास का मतलब निवास करना। हालेलुया। वास का अर्थ है निवास करना या रहना। अब निवास किसके साथ करें? निवास किसके साथ करें? मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। उसके साथ निवास करना है। हालेलुया। उपवास में निवास करने का मतलब होता है कि जिसके लिए हम उपवास रख रहे हैं उसके साथ रहना। निवास का मतलब रहना। अब आप सोचिए, हमारा उपवास कितने घंटे का होता है? रात में 12 बजे से लेके और सुबह शाम को 6 बजे तक का कितने घंटे हो गए? रात में 12 से सुबह 6 घंटे, और 6 से शाम को 6, 12 घंटे, 12 और 6 18 घंटे का उपवास। 18 घंटे के उपवास में हम कितना उसके साथ रहते हैं, कभी सोचा? हालेलुया। 18 घंटे का उपवास है। उपवास किसके लिए रखा? परमेश्वर के लिए। तो हमें निवास किसके साथ करना था? 18 घंटे में से कितने घंटे प्रार्थना करी? 18 घंटे में से कितने घंटे वचन पढ़ा? हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? मैं आज उपवास की सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैं आज आपको वो प्रचार नहीं कर रहा कि उपवास में दीन करो, नम्र करो, हलीम करो, नहीं। सच्चाई जानिए आज की शाम। 18 घंटे का उपवास, 11वां उपवास है आज। कोई 40 उपवास भी लगातार रख रहा है। इन 18 घंटे में कितने घंटे आपने खुदा के साथ निवास किया है? कितने घंटे घुटने टेक कर उससे बातें करी हैं? कितने घंटे वचन पढ़ा है? बोले प्रेज द लॉर्ड। सुबह जब उठे 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का वचन। दोपहर में नहाए 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का वचन। शाम को जब उपवास खोलने के लिए बैठे 5 मिनट की प्रार्थना और 5 मिनट का वचन। 10 10 10 कितने हो गए? 30 मिनट। उपवास कितने घंटे का था? 18 घंटे का। 18 घंटे में से मात्र 30 मिनट आप प्रभु के साथ रहे हो। 17.5 घंटे आप संसार के साथ थे। अब आप बताइए, आपको 17.5 घंटे किसके साथ थे? संसार के साथ। किसी ने अपनी नौकरी करी, किसी ने अपनी ड्यूटी करी, किसी ने अपने काम को किया, किसी ने अपने घर में कपड़े धोए। हूं उपवास में, लेकिन काम किसके कर रहा हूं? 17.5 घंटे संसार के। क्या ऐसे उपवास का प्रतिफल मुझे और आपको मिलेगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई नौकरी करने वाला है ना, और यदि कोई मालिक 20,000 रुपए दे रहा है, तो वो पूरे 7 घंटे की नौकरी है तो 7 घंटे करवाता है, उसके बाद 20,000 रुपए देता है। हालेलुया। कोई टीचर है मेरी बहन, कोई नर्सिंग स्टाफ है, किसी की ड्यूटी 6 घंटे की है तो 6 घंटे से पहले निकल नहीं सकता। किसी की 8 घंटे की ड्यूटी है, वो 8 घंटे से पहले छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। एक भी दिन जल्दी चले गए, कंप्लेंट और सैलरी डिडक्ट। लेकिन जिसके लिए उपवास रखा उसी को समय नहीं दिया, और फिर उसी से कंप्लेंट करते हैं कि हमने तो तेरे लिए उपवास रखा, तूने हमें क्या दिया? वो कहता है, सुनो,
जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। यशाया 58। हालेलुया। 18 घंटे का उपवास, खुदा के साथ निवास किया। मात्र 30 मिनट जितना निवास करोगे उतनी आशीष पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ड्यूटी पर ओवरटाइम करते हैं उसकी सैलरी मिलती है ना? हालेलुया, मिलती है ना? खुदा के साथ जितना समय बिताओगे उतनी आशीष मिलेगी, 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 मिलेगी। आपकी आशीष को कोई काट नहीं सकता। हालेलुया। पता है वचन क्या कहता है? कि मेरे साथ बिताया हुआ हर एक पल उस पुस्तक में लिखा जा रहा है। जब वो पुस्तक खोली जाएगी ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, एक एक सेकंड में आप किया होगा आपके मुंह पर बयां किया जाएगा और आप मुकर नहीं सकते। हालेलुया। जितना समय बिताया है उतना बोला जाएगा, उतना बोला जाएगा और आपको उतना सुनना पड़ेगा। इसलिए जब तक खुदा ने समय दिया है तब तक मैं और आप अपना समय प्रभु के साथ बिताएं। उप प्लस वास। उप का मतलब समीप आना और वास का मतलब उसके साथ निवास करना। जब उपवास करो उसके समीप रहना, जब उपवास करो उसी के साथ निवास करना। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिस दिन उपवास करो उस दिन कोई नौकरी वाला है अपनी नौकरी से छुट्टी ले ले। हालेलुया। जिस दिन उपवास करो अपने रिश्तेदारों से कहना, अपने पड़ोसियों से कहना, अपने मित्रों से कहना, आज मेरा संबंध आपसे कुछ नहीं है, आज मैंने खुदा के लिए उपवास किया है और आज का समय, आज का दिन मैं अपने प्रभु को ही दूंगा। योना के समय में क्या हुआ? जब उन्होंने उपवास किया तो क्या उन्होंने अपने कामों को किया, अपनी नौकरी को किया? वो एक जगह बैठ गए, राख पर बैठ गए, टाट ओढ़ लिया और रात दिन प्रार्थना, 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 प्रार्थना और प्रार्थना। और जब हम उपवास करते हैं तो पूरे दिन ड्यूटी, काम, ड्यूटी, काम, ड्यूटी, काम, ड्यूटी। हमारा उपवास बिल्कुल अपोजिट होता है। इसीलिए तो हमारे उपवास का फल हमको नहीं मिलता और जैसे हम खाली आते हैं वैसे ही खाली लौट कर चले जाते हैं। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो आज कहता है उप प्लस वास। समीप आ और उसके साथ निवास कर, तब तू बन जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। आज की शाम कुछ पल के लिए अपने मन में पश्चाताप करें, उसके समीप आए, उसके साथ निवास करें, उससे कहें प्रभु आज तक हो सकता है मैंने उपवास तो रखा लेकिन तेरी आज्ञा के विरुद्ध रखा। मैंने उपवास तो रखा लेकिन मैंने अपना समय अधिकतर संसार की अभिलाषाओं और संसार के कामों में व्यतीत किया। लेकिन प्रभु आज से जब मैं उपवास रखूंगी या रखूंगा तो मेरे वो 18 घंटे तेरे लिए समर्पण होंगे, तेरे चरणों में होंगे और मैं तुझसे लौ लगाकर प्रार्थना करूंगा। और खुदावन में अपने डेरे से सारे कुटिलता के काम दूर करूंगा, जिससे तू मुझे अपनी बरकतों में और अपने उद्धार में बनाएगा। हालेलुया। आसमान और जमीन के खाली कर मालिक, मेरे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, खुदावन आज की शाम पिता हम सब तेरे बच्चे तेरे चरणों में आए हैं। अपना हृदय और अपनी आत्मा को हम तेरे हाथों में सपुर्द करते हैं पिता। खुदावन आज की शाम में धन्यवादित हो अपनी कलीसिया के लिए प्रभु, और इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए पिता जो इस समय खुदावन अपना बेशकीमती समय तेरे चरणों में निकाल के आया प्रभु, तेरे समीप आया और ये 1 घंटे तेरे साथ निवास किया। सो मेरे पिता ये इनका समय तेरे लेखे में लिखा जाए और